कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अभी आपका लगभग 20 दिन तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, 20 डेज का टाइम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देगी, 15 से 20 डेज आपको टाइम देगी कि 15 से 20 दिन में जितने भी बच्चे हो जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कर लो। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की काउंसलिंग में आप तभी पार्टिसिपेट कर पाओगे जब आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे। सीयूटी यूजी एग्जाम दे दिया, वो तो हो गया, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, जो भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है उसका रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। तो समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा, वो मैंने आपको बता दिया। 15 से 20 दिन का समय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद देगी कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, फीस पेमेंट करिए, सब करिए। उसके बाद आपकी कट ऑफ नहीं, काउंसलिंग शुरू होती है, काउंसलिंग शुरू होती है ना, उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग 15 से 20 दिन के मतलब लगभग 25 जून के आसपास आपकी काउंसलिंग स्टार्ट, 25 जुलाई, है ना, 25 जुलाई के आसपास आपके, जून चल रहा है ना यार, हाँ जून चल रहा है, जुलाई के आसपास आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, है ना, 25 से 20 से 25 जुलाई के आसपास आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और बहुत जल्दी जल्दी आपके रिजल्ट आएंगे, सारी चीजें होंगी। लगभग 15 से 20 दिन तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देगी भरने के लिए, काउंसलिंग होगी। वहां पे काउंसलिंग में जिसका नंबर ज्यादा रहेगा उसका कट ऑफ हाई रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, वो सब होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 10th और 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, है ना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लियर। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी आपके पास होनी चाहिए, है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये होनी चाहिए, टीसी होनी चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, है ना, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपका सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड, जो आप स्कोर कार्ड लिए हो ये बहुत संभाल के रखना, स्कोर कार्ड रखना, है ना, स्कोर कार्ड आप रखना, ठीक है, सीयूटी यूजी का। दूसरी बात ये है ईडब्ल्यूएस जिनका है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित, जो भी ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो आप बनवा लो, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, इनकम सर्टिफिकेट भी पिछले साल लग रहा था, इनकम सर्टिफिकेट भी आप अपना बनवा लेना, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद एबीसीआईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीसीआईडी आप क्रिएट कर लेना, डिजी लॉकर पे जाकर एबीसीआईडी आप क्रिएट कर लेना। इतनी सारी चीजों के अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें आप बहुत ध्यान से नोट कर लो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कैसे करोगे। सबसे पहले समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा, ये 30 जून के पहले पहले आने की संभावना है, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिर आप सारी चीजें फिलअप करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, सीयूटी यूजी का डेटा भरोगे, कोर्स का सिलेक्शन करोगे, मल्टीपल कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, उतनी बार आपको फीस पेमेंट, उतनी बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। लगभग 200 से 250 300 आपका फीस पेमेंट का डेट वो रहेगा। इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वो मैं बता रहा हूँ, 15 से 20 दिनों का मौका मिलेगा बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने का। ये सारी चीजें होने के बाद फिर आपकी एयू की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अगली बात, सबसे पहले मेन कैंपस की कट ऑफ आती है, क्लियर, मेन कैंपस की कट ऑफ आती है एक रजिस्ट्रेशन से। जो आप रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल पे करोगे, समर्थ पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो वही डेटा मेन कैंपस के भी पास रहता है और वही डेटा सारे कॉलेज के भी पास चला जाता है, क्लियर। यानी कि वही डेटा मेन कैंपस, वही डेटा सारी कॉलेज के पास, दोनों चला जाता है। आप बहुत ध्यान से सुनो, एक एक चीज में बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ। मेन कैंपस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वही डेटा कॉलेज के भी पास चला जाएगा। फिर पहले मेन कैंपस की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्या होगी, मेन कैंपस की काउंसलिंग पहले से स्टार्ट होगी, है ना। इसके बाद 2 से 3 राउंड जब यहाँ पे हो जाएगा, फिर सारे कॉलेज जैसे सीएमपी, आईएसडीसी, एडीसी, एसपीएम, एसएस खन्ना, आरटीएमएम, आर्य कन्या, है ना, ये सारी कॉलेज अपना स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले मेन कैंपस की 2 से 3 राउंड कट ऑफ हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि पहले बच्चों की प्रायोरिटी मेन कैंपस रहती है। तो एक ही रजिस्ट्रेशन से आप सारे कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे और मेन कैंपस की भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। ये आपसे बहुत निवेदन है हाथ जोड़ के कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कोई भी खबर आपसे छूटे ना, क्योंकि आप ही बाद में परेशान होगे मेरा जाने वाला कुछ नहीं है। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, क्लियर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।